क्या भूत बंगला से डर के गबरू ने किया है अपने आप को पोस्टपोन? इसके बारे में बात करेंगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स में ये बोल रहे हैं कि कमेंट्स देख के हंसी आता है रे कुछ लोगों का। हालांकि लाइव सेशन में लाता नहीं हूँ आजकल, लेकिन भाई पागल लोग हैं यार, क्या कमेंट्स है। ठीक है, पर जो भी है, इनका ये कहना है भाई, कुछ लोगों का, सनी पाजी के फैंस, ज़रा तुम कम पड़ रहे हो इन लोगों को जवाब देने में, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि गबरू डर के भाग गई, भूत बंगला से डर गई, क्योंकि भूत बंगला की हाइप इनको पता है, इनको इनकी औकात पता चली। अब ये मेरे डायलॉग नहीं, ये बताने की ज़रूरत नहीं कि एक बंदे ने लिखा है ये, जाके गबरू पोस्टपोन वाले वीडियो में देखा करो कि क्या लिखा है क्या नहीं। बट अब मेरा ये कहना है कि क्या सच में ये हुआ है? क्या गबरू सच में भूत बंगला से डर के भाग गई है क्या? इसका एक आंसर है मेरा दोस्तों कि क्या गबरू वालों ने, जब वो 13 मार्च या कब आ रही थी वो, 12-13 मार्च, क्या उसके बाद कोई ऑफिशियल मेकर्स ने डेट दिया था? नहीं दिया था। हाँ, मीडिया ने दिया था 10 अप्रैल या 3 अप्रैल, 3 अप्रैल या 10 अप्रैल डेट थी, ये मैं खुद मानता हूँ। अब मीडिया ने दिया था, अब मीडिया को किसने बताया? शायद मेकर्स ने हिंट दिया होगा 3 अप्रैल से 10 अप्रैल वाला, क्योंकि मीडिया होती सूतिया है, पर इतनी बड़ी भी सूतिया नहीं होती है कि एकदम ऐसे ही मन से अपने ही हिसाब से कुछ दे दे, क्योंकि वरना मेकर वेकर भी इन पे केस कर सकता है भाई। इतना भी इजी मत समझो कि मीडिया के हाथ में सब कुछ है, मतलब वो कुछ भी छाप दे कल जाके, ये नहीं होगा। तो भाई मेकर्स की तरफ से आया होगा कि पहले 3 अप्रैल या 10 अप्रैल को, पर मुझे लगता है कि नॉट बिकॉज ऑफ भूत बंगला। आई थिंक ये सोच रहे होंगे कि भाई एक तो हम कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ कर रहे हैं वैसे भी, क्योंकि ये तो फिर कम स्क्रीन्स पे क्लैश में भी आ सकते थे ना। मुझे लगता है कि ऑलरेडी कम स्क्रीन्स मिल रहे हैं, लेकिन धुरंधर 2 और टॉक्सिक का क्लैश इतना बड़ा है कि भूत बंगला को भी कुछ शोज तो डेफिनेटली मिल जाएंगे उसके बाद, क्योंकि वो एक लिमिट टाइम के बाद आ रही है, 20 एक दिन के बाद आ रही है वो क्लैश के, 20-22 दिन के बाद। तो तब तक फिर भी वो लोग क्या कहते हैं, एक तरीके से मैनेज कर पाएंगे स्क्रीन्स लेना। व्हाट अबाउट गबरू जो ऑलरेडी लिमिटेड स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही है? तो मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ धुरंधर 2 और टॉक्सिक के क्लैश के बाद, जब अगर गबरू 10 या 3 तारीख को आ जाती, तो उनको जो वो भले ही लिमिटेड स्क्रीन्स, लेकिन वो लिमिटेड स्क्रीन्स भी नहीं मिलते। क्योंकि एक आर्टिकल में पढ़ा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि 8 मई को भी ये बड़े लेवल पर रिलीज़ नहीं हो रही है, इसके साथ कोई और फिल्में भी रिलीज़ हो सकती है, तो उनको भी इशू नहीं होगा, क्योंकि 8 मई को जो रिलीज़ हो रही है गबरू, वो बहुत कम शोज और स्क्रीन्स के साथ हो रही है। अब ये ऐसा मेकर्स का ये डरपोक डिसीजन मुझे समझ में नहीं आया कि ठीक है, आप सब कुछ सही है, आगे भी गए हो, आपका रीज़न है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं डरपोक डिसीजन इस बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि सनी के बहुत से फैंस ऐसे हैं जो गांव से भी है। आप अगर लिमिटेड स्क्रीन्स पे रिलीज़ करने वाले हो और शहरों में रिलीज़ करने वाले हो, उन फैंस का क्या भाई, जो फिल्म देखना चाहेंगे सच में थिएटर्स में? क्यों क्यों उनको ज़्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ रहा है? क्यों तुम कम शोज में रिलीज़ कर रहे हो? डर डर रहे हो क्या? यहाँ पे भूत बंगला वगैरह नहीं है बात, डर। मुझे लगता है कि मेकर्स ओटीटी पे लाना चाहते थे इस फिल्म को, और बाद में मेकर्स के मन में थोड़ा सा लालच आ गया कि नहीं भाई, सनी के स्टारडम का पूरा इस्तेमाल कर लेते हैं, वैसे भी ज़बरदस्त ट्रेंडिंग स्टारडम चल रहा है। पर अगर ये इतना ये इस्तेमाल पूरा भी इनको पूरा भी बिलीव नहीं है ना सनी पे, अगर होता तो लिमिटेड स्क्रीन्स पे क्यों रिलीज़ करते? करो ना ज़्यादा स्क्रीन्स पे रिलीज़। तो मेकर्स का ये जो डिसीजन है, ये मैं थोड़ा सा समझ नहीं पाया, लेकिन ये कौन से टॉपिक को कहाँ लेके जा रहे हैं कुछ फैंस, और क्या रोस्टिंग कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, भाग जाना एंड ऑल, भाई शोज ही नहीं रहते फिर गबरू के पास, ऑलरेडी वो कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही है। तो मैं ये बात से कतई एग्री नहीं करता हूँ, चाहे कुछ लोग डरपोक बोले या जो भी बोले इनको, बट मैं मेकर्स को भूत बंगला की वजह से नहीं बोल रहा हूँ कि भूत बंगला से भागे इसलिए डरपोक। मेरा ये कहना है कि अगर 8 मई को तुम आ रहे हो, ठीक है, तुम्हारा समझ सकता हूँ मैं 10 अप्रैल या 3 अप्रैल, क्योंकि टॉक्सिक धुरंधर के स्क्रीन्स नहीं ज़्यादा जाएंगे। वो तो शायद अगर टॉक्सिक धुरंधर ज़्यादा तगड़ी चली तो भूत बंगला को भी वैसे स्क्रीन्स तो थिएटर ओनर्स नहीं देंगे, ये मैं भी एग्री करता हूँ। और उसमें तो भाई गबरू को और कम ही स्क्रीन्स मिलने वाले थे फिर। पर 8 मई को भी तुम अगर ला रहे हो, सेपरेट रिलीज डेट है तुम्हारे पास, तो कम स्क्रीन्स पे क्यों ला रहे हो? और तुम ये भूल रहे हो कि ये रिलीज डेट क्या बहुत अच्छी है, क्योंकि 1 मई को आ रही है रितेश देशमुख की शिवाजी महाराज जी पे, छत्रपति शिवाजी महाराज जी पे एक फिल्म आ रही है। भाई वो क्लिक हो गई तो वो छावा वाला एंगल है,
तो फिर अब 8 मई को अब आ रहे हो, अब समझ में आ रहा है मुझे कि कम स्क्रीन्स के साथ आप आ रहे हो, वो भी मैं समझ आ रहा है कि शायद 1 तारीख की वजह से आपको भी पता है शायद कि वो फिल्म इतनी ज़बरदस्त चल सकती है कि कम स्क्रीन्स, लेकिन क्यों, इतनी क्या मजबूरी है कि कम स्क्रीन्स, क्या बहुत इतना कम बजट होने के बाद भी मुझे क्लियरली लगता है कि गबरू के जो मेकर्स हैं उनको सनी देओल पे शायद बिलीव नहीं है, और वो लोग कोई मजबूरी के कारण, ये फिल्म पहले सफ़र नाम था इसका, ये ओटीटी पे आने वाली थी, ये डायरेक्ट थिएटर्स में लाने का डिसीजन इन्होंने लालच में लिया मुझे लगता है, और उसके बाद इनको शायद डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह ने प्रेशराइज़ किया होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे पर्टिकुलरली लगता है कि मेकर्स ने फिर भी एक बात की है कि चाहे अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फोर्स भी किया होगा तो भी इन्होंने पूरी बात नहीं मानी है। अगर इनको गबरू पे बिलीव होता मेकर्स को, तो भाई ये लोग ओटीटी पे, मतलब ओटीटी पे ठीक है नहीं लाई है इसलिए मेकर्स को बिलीव है मैं मानता हूँ, लेकिन बड़े स्क्रीन्स पे, बड़े लेवल पे लाते, कम स्क्रीन्स पे ला रहे हो सीधा। जहाँ पे पोस्टर वो गबरू का उन्होंने अनाउंस किया है वहाँ पे ही लिखा है लेस स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही है। इनफैक्ट आज बॉलीवुड हंगामा में ने भी क्लियर कर दिया से सर्टन सिटीज़ में, कुछ ही सिटीज़ में, भारत की सारी सिटीज़ में भी रिलीज़ नहीं हो रही है। गाँव का तो छोड़ ही दो, तालुका वाला एंगल छोड़ दो, इवन डिस्ट्रिक्ट में भी, सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रही है। मतलब हो सकता है फॉर एग्जांपल पुणे में होगी, क्या पता जलगांव में ना हो, क्या पता नासिक में हो, क्या पता अकोला में ना हो। मैं एक महाराष्ट्र का एग्जांपल दे रहा हूँ, समझे बात को, समझो। तो ये मुझे जो लग रहा है कुछ के मेकर्स को विश्वास उतना नहीं है मुझे लग रहा है, या फिर मेकर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। या फिर मुझे तो पर्टिकुलरली यही लगता है, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटर्स वॉज नॉट हैप्पी विद द OTT रिलीज। तो मुझे यही लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रेशर में, लेकिन भूत बंगला के वजह से डर गई बोलने वालों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ठीक है भाई, तुम्हारी मर्ज़ी से तुमको लगे वो सही है, लेकिन मेकर है, उसको अपना पैसा कमाना है। वो जस्ट बिकॉज कि आप लोग जिद करें और ईगो बीच में आए, इसके वो अपने आप को उस चीज़ में क्यों बर्बाद करेगा। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि भूत बंगला जो है वो ठीक ठाक स्क्रीन्स लेगी, और गबरू वैसे भी डिफेंसिव में थी, वो वैसे भी कम स्क्रीन्स लेने का प्लानिंग थी। तो अगर कम स्क्रीन्स लेगी, ऑलरेडी धुरंधर और ये चल रही होगी टॉक्सिक, भूत बंगला भी आ जाएगी, तो इसका क्या होगा। इसीलिए भाई इन्होंने आगे किया, और अच्छा है। मैं सिर्फ इस बात से डिसअपॉइंटेड हूँ कि ये कम सिटीज़ में रिलीज़ कर रहे हैं, इतनी 8 मई के आने के बाद भी, 8 मई को आने के बाद भी आप कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ कर रहे हो, ये थोड़ा सा अलग गलत बात है। क्योंकि 15 मई को वो आयुष्मान खुराना की भी फिल्म आ रही है, तुमने 8 मई को थोड़े ठीक ठाक स्क्रीन्स लेने चाहिए थे। बाद में भाई कलेक्शंस पे असर होगा तो बाद में बोलना मत फिर कि यार लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो थोड़ा सा गबरू का लो लेस स्क्रीन्स वाला एंगल बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे। और क्लैश से आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सच में डर गए भूत बंगला से, या क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मुझे सिर्फ एक चीज़ पसंद नहीं आई कि कम स्क्रीन्स पे रिलीज़ हो रही है।